नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आप ये खास प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं सीधे विजय चौक से लाइव। हमारे पीछे है देश की संसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार वो बात बोल ही दी, कह ही दी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लिए रामबाण साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे 5 वर्ष के इस कार्यकाल में मोदी सरकार 2.0 की सारी उपलब्धियां गिनाई। बताया कि देश में कभी 370 कश्मीर से हटेगा कोई सोच नहीं सकता था, हमने करके दिखाया। ट्रिपल तलाक का दंश मुस्लिम महिलाओं के जीवन से दूर होगा, हमने करके दिखाया। देश में राम मंदिर बनेगा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगी, ये भी हमने करके दिखाया। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, जो विपक्ष के ऊपर सीधा सीधा तंज था और खासकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कि कहा जब राम की बात आती है तो कुछ लोग भाग खड़े होते हैं, जब निर्णय लेने की बात आती है तो कुछ लोग मैदान छोड़ देते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम फैसले लेने वाले लोग हैं और यही हम में और उनमें अंतर है। तो प्रधानमंत्री ने जो आज बातें कही हैं, क्या यहीं से देश में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान और चुनाव रथ मानिए कि दौड़ पड़ा है। लोकसभा का अवसान हो गया, 17वीं लोकसभा खत्म हो चुकी है। अब चुनाव होगा 18वीं लोकसभा के लिए, और उसके लिए जो कुरुक्षेत्र होने जा रहा है वो अब से लेकर अगले 3 महीने तक पूरे देश में जारी रहेगा। पहले सुनिए प्रधानमंत्री की बात। चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मज़ेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो ज़रा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है, और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी। प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी देश की संसद में जो उन्होंने कहा था। अब मैं कुरुक्षेत्र में आज की चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं मेहमानों के परिचय से। सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी से हमारे साथ हैं आज। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका भी। अखिलेश कटियार जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। अखिलेश जी, स्वागत है। और ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति जी, आपका बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, जो बात प्रधानमंत्री ने अभी कही कि कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, किसके लिए था और किस मुद्दे पर? देखिए सौरभ जी, ये तो पूरा देश जानता है कि जितने ऐतिहासिक निर्णय इस 17वीं लोकसभा में हुए, और हम तो स्वयं संसद के सामने खड़े हैं, उसमें बहुत से निर्णयों में बहुत से लोगों ने कोशिश ये करी कि ना तो उस निर्णयों का सहभागी हो सकें, यहाँ तक कि उनको रोका जाए, वो निर्णय जनहित के निर्णय लोगों तक नहीं पहुँचे जाएं। अब आज इतना सुखद दिन है कि देश के आराध्य के मंदिर की चर्चा लोकतंत्र के मंदिर में हो रही है, और उसमें भी कुछ लोग मौजूद नहीं थे। अब सबका नाम मेरे को यहाँ पे लेना बहुत ठीक नहीं है, पर हाँ ये बात ज़रूर है
कि इस देश में भागने वालों की जो जमात है, आज कहीं ना कहीं देश जानता है कि देश बदलते हुए, देश बढ़ते हुए, ये जो भागने वालों की जमात है, जो देश की इस खुशी में खुशी महसूस नहीं कर पाती, वो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री जी की इस बात को सुनकर के भी मन में वो भागने वाले सब जानते हैं कि वो बात किसके लिए कही जा रही थी। और इसीलिए जब देश में आज ये लोकसभा और इस हमारे सदन का आज अंतिम दिन हुआ और जितने ऐतिहासिक फैसले हुए, देश के एक नागरिक के नाते सौरभ जी, आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि दंड से न्याय तक की और हमारी सभी माताओं बहनों के सम्मान तक की जितने ऐतिहासिक फैसले इस लोकसभा ने लिए हैं, हमारे सभी सांसद महोदय उसके बधाई के पात्र हैं और हमारा देश का नेतृत्व भी उसका बधाई। आज भगवान राम के मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिन था। चर्चा की शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी, सहभागी थे उसमें, गौरव गोगोई मौजूद थे। बाकी पूरे दिन में जो हुआ वो मैं नहीं कह सकता हूं। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। ज्योति जी, प्रधानमंत्री ने कहा मैदान छोड़ने वालों को छोड़िए, हम फैसले लेने वाले लोग हैं। बिल्कुल फैसले लेने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। कुछ को जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और कुछ को ये मैदान छोड़वा के भगवाते हैं। क्यों नहीं अमित शाह जी गए थे? क्यों नहीं राष्ट्रपति को आने दिया गया राम मंदिर के मंदिर में? क्यों नहीं करने दिया गया? हम तो राम भक्त हैं। हम तो कांग्रेस सारे 180 करोड़ क्या 140 करोड़ इस देश के वासी राम भक्त हैं और राम साम्राज्य को मानते हैं और उन्हीं के आइडेंटिटी पर चलना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि समाज में ये देश भी राम राज यहाँ पर हो। लेकिन किस तरह का राम राज की बात करते हैं? ये उस तरह की रामराज की बात करते हैं जहां पर कि जिस पार्लियामेंट में ये बात करते हैं उस पार्लियामेंट 140 150 सांसद को बाहर निकलवा देते हैं और अपने साजिश के तहत और 18 कानून को पास कर देते हैं। सर मैं बिल्कुल बस एक छोटी सी चीज आप प्लीज बोलिएगा अपनी बात को। आपने सबका पूछ लिया, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, गृह मंत्री क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए ये तो नहीं बताया। हम जाएंगे जब राम भगवान हमें बुलाएंगे, जब हमारा मन कहेगा तो जाएंगे। लेकिन जब ये उस राम भगवान को वोट के लिए और राजनीतिक पर्पस के लिए ये काम करते हैं तो इनके कहने पर नहीं जाएंगे। ये कौन ठेकेदार है? ये क्या उस मंदिर के मुंशी है? कौन है ये? हम नहीं जाएंगे इनके कहने पर। हम राम मंदिर के कहने पर जाएंगे, राम भगवान के कहने पर जाएंगे। हमारी स्वेच्छा है। हमारी स्वेच्छा पर इनको अधिकार किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? बात करें ना, बेरोजगारी की बात करें। क्यों नहीं करते हैं? बोलते हैं घबरा गए। घबरा तो आप गए, इतने घबरा गए कि पार्टियों को तोड़ना पड़ता है और 95% आपको विपक्ष के पार्टियों पर ईडी सीबीआई भेजकर डराकर अपने पक्ष में लाना पड़ता है। एक एक करके विषय लेते हैं। आपने जो अभी बात की कि आप तो राम राज्य में मानने वाले लोग हैं, भगवान राम जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे, आपके कहने पर क्यों जाएं? आप ठेकेदार हैं क्या? वोट के लिए भगवान राम का इस्तेमाल करते? तो इसका मतलब ये सीधे मुझे समझ में नहीं आता ये कह क्या रहे हैं एक्चुअली। कभी कहते हैं कि ये अरे सुनिए, अरे समझ में आएगा ज्योति जी, थोड़ा ज्ञान की ज्योति जला। गलत चीज समझाना चाहते हैं। अरे इतना बौखला क्यों बोखला रहे हो? जरूरत नहीं है ज्योति जी। हम एक करके बात कर सकते हैं। ये नहीं ज्योति जी, एक्चुअली क्या है, ये इंडिया टीवी का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो सबकी जो धीरे बोलता है उसकी भी सुनी जाती है, जोर से बोलता है उसकी भी सुनी जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो कह रहे हैं कभी जिनका नाम सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या धाम और जिनका नाम गंगाराम नहीं बोलने देंगे जय श्री राम। आप देखिए कि ये उसी कुनबे के तो हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनेता हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी की सारी रामद्रोही का टैग लेकर के पैदा हुई हैं। आखिरकार कैसे जाएंगी भाई? किस मुंह से जाएंगी? और वहां जाके क्या कहेंगी? राम जी को जवाब भी तो देना है। कैसे जवाब देना है? एक पार्टी कहती थी कि मुझे इन्विटेशन नहीं मिला, इनकी पार्टी भी कहती थी कि इन्विटेशन नहीं मिला, इन्विटेशन आएगा तो हम जाएंगे। लेकिन जब इन्विटेशन आ गया, एक को नहीं भाई साहब, ये तो पार्टी ऐसी ये बात तो हो चुकी विनोद जी। कांग्रेस वाले ये कहते हैं, विपक्ष वाले ये कहते हैं कि आपने तो ये भगवान राम का नहीं मोदी जी का कार्यक्रम बना दिया था और उसको आपने बिल्कुल शुद्ध चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया, तो उसमें हम क्यों सहभागी बने? नहीं, हम जाएंगे मंदिर, लेकिन जब हमारी आज तक मन करेगा तब। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने बनाया, ये बात ये कह रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं क्या? वो दिन तो पूरा छीन लिया ना आपने। नहीं, ये कहते वो दिन तो पूरा मोदी जी के नाम हो गया। सौरभ जी ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं छीन लिया। आज ही बोले गृह मंत्री जी सदन में बोले, कोई नारा भारतीय जनता पार्टी का उस दिन पे लगा था क्या? कोई जयकारा लगा था क्या प्रधानमंत्री के लिए? जय श्री राम के नारे लग रहे थे वहां। अगर जय श्री राम के नारों पर भी कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वो भगवामयी भाजपामयी और हम नहीं जाएंगे, तो छोड़िए, मत जाइए और उसके दिन छोड़ दीजिए। 22 तारीख छोड़ दीजिए। आज क्या तारीख हो गई? चले जाती उस दिन के बाद।
23 को चले जाते, 24 को चले जाते, 25 को चले जाते। आप नहीं जाना चाहते और उसका बहाना किसी और पे ठोकना चाहते हैं और आप उसका ठीकरा किसी और के सर डालना चाहते हैं, ये गलत है। ये धोखा है आपके ज्योति साथ। जी बोले, फिर अखिलेश जी में आता हूं। रामद्रोही कैसे जाएगा? जवाब दीजिए जाएगा। एक बात बताएं आप, इनको पता नहीं है, हमारा जब मन किया था और जब हमारा मन कर रहा था तो हम 22 तारीख के पहले उत्तर प्रदेश के सारे नेता गए थे, इनको पता नहीं है। नहीं, लेकिन आपके कहने पर क्या जाएंगे? आप ये बताएं ना, 70 सालों में देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या गया क्या? मैं पूछना चाहता हूं। रामलला वही 70 सालों में रामलला के कारण हम लोग हैं। बात को समझ लीजिए, आप देश को गुमराह नहीं कीजिए और इस तरह का इमोशनल कार्ड खेलकर, धर्म का कार्ड खेलकर आप लोगों को बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं से दूर न हटाएं। आप मुद्दे पर आए, आप मुद्दे पर आए। जिन बातों को लेकर आप 2019 में सरकार में आए, उन बातों को लेकर बात कीजिए। आप ले देकर धर्म की आपसे बड़ा धार्मिक है आप। गला फाड़ने से नहीं होगा, तो आपके गला फाड़ने से होगा। संसद में गला फाड़ते हैं, रोड पर गला फाड़ते हैं, कहाँ गला नहीं फाड़ते? जय सिया राम कहने में शर्म आती है, जय सिया राम कहने में शर्म आती है। सुनिए मेरी बात, जय सिया राम क्यों नहीं कहते? कहिए जय सिया राम। मैं दूसरी बात कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए, तो क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए था, या जैसे पहले कहा था कि चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे तो इस बार भी चुनावों से पहले राम मंदिर ना बने? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी राम भगवान, कृष्ण भगवान, दुर्गा माता, काली माता, हनुमान जी सबको मानते हैं और सारे इस देश में जो धर्म है हर का सम्मान करते हैं, जिसका जो मन करता है उसको फ्रीडम देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? इनको जय सिया राम कहने में शर्म आती है? नहीं, ये आपको जय सिया राम कहने में शर्म आती है? आप लोगों को ये बात आपकी फैक्चुअली गलत है। मैं ये बात ये फैक्चुअली गलत है सर, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बोलूंगा, आप लोग बहस आप लोग कीजिएगा। जिस दिन नारा वहां पर लगा, प्रधानमंत्री ने जैसे ही माइक संभाला प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उन्होंने बोला जय सिया राम। इसको आप चेक कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था जय सिया राम, तो ये बात कहनी गलत है। अब कहना गलत हो गया कि जय सिया राम नहीं बोलते। कांग्रेस की ज्योति बुझी हुई है, कोई क्या करे? आपने पूछा कांग्रेस की मान्यता क्या है? कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, कांग्रेस के हर नेता जहां मंदिर देखते हैं, जहां उनकी आस्था होती है, वहां प्रणाम करता है। अभी देखिए राहुल गांधी जी गए देवघर, वहां पूजा प्रणाम बिल्कुल है, क्यों नहीं? हर किसी आपकी आस्था होगी, लेकिन इनको दिक्कत होती है, ये हमें मंदिर नहीं जाने देते हैं। राहुल गांधी को असम में इन्होंने मंदिर नहीं जाने दिया। अच्छा आप बोलिए, मैं 1 मिनट गलत प्रोपेगेंडा। बोलिए। देखिए, आप जाना चाहते हैं, आप सुन लीजिए, आप जाना चाहते हैं मंदिर, कोई नहीं रोकता आपको, आप जाइए ना। आप रोज जाइए, हर रोज जाइए। मैं 10 ही सेकंड बोल रहा हूं। आप जाना चाहते हैं, आप रोज जाइए, और ये कोई बहस का विषय भी नहीं है कि हम जहां मंदिर देखते हैं, प्रणाम करते हैं, घुसते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमने कभी नहीं कहा। हमारी आस्था है। राम इस देश में, आप सुनिए, राम इस देश में हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है। कब जाएंगे और कब नहीं राम जाएंगे? इस देश के आराध्य, देश को वो हमारे देश का इतिहास का विषय है। अगर आप इतिहास में गलत तरफ खड़े होंगे और आप चाहेंगे कि इस देश के आराध्य को अपमानित कर दिया जाए, इस देश की सांस्कृतिक विरासत को अपमानित कर दिया जाए, उसके खिलाफ हैं हम। आप जाइए ना रोज मंदिर, कौन रोकता है आपको? पर आपको जनेऊ तब याद आता है जब चुनाव आते हैं। आपको जनेऊ, आपको मंदिर तब याद आते हैं जब चुनाव आते हैं। अच्छा चलिए, मैं इससे लंबी बहस इस विषय में नहीं कर सकता। अभी जो है ज्योति अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। अखिलेश जी सपा से हैं। अखिलेश जी, आज देखिए प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो तो है ही। राम मंदिर पर पूरे दिन पार्लियामेंट के अंदर जो है बात चर्चा हुई है। यूपी असेंबली में भी बहस हो रही थी। आज योगी जी ने भी बोला, उन्होंने अखिलेश यादव जी से पूछा ये कि आप भी नहीं गए राम जी के मंदिर में, आप भी नहीं गए वहाँ? उन्होंने उनसे ये भी कह दिया ब्रिटेन तो आप खूब जाते हैं। अब आप लोग चूंकि 22 तारीख के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, तो आपने ही मौका दिया ना बीजेपी को तंज कसने का, ताना देने का। हाँ ठीक है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सिद्धार्थ जी, हम सब बात कर रहे हैं कि आज मोदी जी ने जो संसद में पूरे 5 साल की जो सफ़रनामा है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला कि हमने धारा 370 पे भी काम किया, हमने राम मंदिर पे भी काम किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। 2 तरीके के काम, 2 तरीके के वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने धारा 370 लिया, कॉमन सिविल कोड भी लिया, राम मंदिर भी लिया, 2 करोड़ तलाक भी लिया, 2 करोड़ नौकरियां भी ली, किसान की आमदनी डबल करने का संकल्प भी लिया,
शिक्षा का सुधारेंगे वो संकल्प भी था, तो दो चीजें थी जिससे भाजपा का भला होता था वो एक तरफ थे, और जिससे भारत देश के आम नागरिक का भला होता था वो एक रास्ता था। उस पर मोदी जी 4 कदम भी नहीं। कैसे? ये कैसे? हाँ, हम बोलेंगे, आप बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। भाई, किसान, सरकार का डेटा है कि किसान की प्रतिदिन की आय 23 रुपए है। पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट तो भारत सरकार का है, उसमें 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन पे 7 लाख लोगों को नौकरियां आपने दी। किसानी की जो हालत है, इस देश में जितने आंदोलन हैं, हमने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हैं और उनके खिलाफ हम सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट देते हैं कि C2 + 50% हम नहीं दे सकते। तो जो सरकार का था, मैं जवाब दूंगा, जो आपने जो 116 लाख करोड़ का आपका शिक्षा का बजट होता था, आपके सारे बजट खर्च होते हैं, आप शिक्षा के बजट को पूरा खर्च नहीं करते हो। खाद पे सब्सिडी आप घटा देते हो। मेरा सौरभ जी सिर्फ ये कहना, मैं बहुत डेटा पे नहीं जाना चाहता हूं, जो इस देश में आम जन कल्याण के फैसले थे, वो फैसले की जगह अडानी अंबानी के फैसले होते हैं। अब मैं इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता, एक सेकंड, बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगा, लेकिन मैंने जिस सवाल से शुरुआत की उसका आपने जवाब नहीं दिया। चर्चा तो राम मंदिर पर आज हुई ना, क्यों बचते हैं इस सवाल से? कहां बचते हैं फिर? भाई, हम आज एक बात बताएं सौरभ जी, हम मंदिर कब जाएंगे ये भाजपा वाले पूछते रहते हैं। भाई, उस मंदिर से अगर हम भगवान, जैसे हमारा संविधान है सौरभ जी, हम लोग लोकतंत्र में हैं, हमारा संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई शंका है? बिल्कुल ठीक। और भारत का संविधान किसी भी विचारधारा को मानने की पूरी आजादी देता है, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। और हम अपने व्यक्तिगत आस्था के मामले हम कैसे सुलझते हैं, अपने इष्ट को हम कैसे प्रणाम करते हैं, हम आस्तिक हैं, किस भगवान में मेरी पार्लियामेंट में धन्यवाद प्रस्ताव में कुछ 2 शब्द तो बोल सकते थे आपके पार्टी के लोग, उसमें अपने शब्द भी तो जोड़ सकते थे। आप वीडियो चल रहा था इंडिया टीवी पे, मैं घर में देख रहा था, अखिलेश जी, माननीय मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं अकेले अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बगैर VIP प्रोटोकॉल लगाए आम श्रद्धालु की तरह भगवान राम के दर्शन करने जाऊंगा। ये उन्होंने रखा है बात, आपके टीवी पे मैंने देखी। नहीं, मैं तो आपकी पार्टी के तौर पे जानना चाह रहा हूँ, ये धन्यवाद प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास हुआ, आप साथ हैं उसके? राम मंदिर पर राम मंदिर बना, देश की संसद ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है, समाजवादी पार्टी उसके साथ है। राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, बिल्कुल बना, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नमन करते हैं, हम उस फैसले के साथ हैं। बंसल जी, एक सेकंड, मैं बंसल जी एक बार इस पर बोल दें, मैं आता हूँ। देखिए, ये जो राम मंदिर वाला विषय तो मुझे लगता है छोड़ दीजिए। ये जो इनके मौर्य साहब है ना जी, ये इन्हीं की पार्टी के महासचिव है ना जी, इन्होंने किस तरह से रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो वो जो है ना, जिस तरह से अनर्गल प्रलाप हिंदू मानविंदु, हिंदू आस्था के केंद्र, हिंदू धर्मस्थलों और वो जो ग्रंथ हैं उन पर जो हमले किए हैं, उससे उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है सौरभ जी, आखिरकार इनकी चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। अयोध्या की बात छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि अगर अयोध्या के साथ नहीं खड़े हुए, आज भी समय है, मथुरा और काशी पे खड़े हो जाओ। अभी कोर्ट तो डिसाइड करेगा और वो कोर्ट डिसाइड होना भी होना है। मैं चाह रहा हूं, हो सकता है आपको कुछ क्रेडिट मिल जाए। आप तो यदुवंशी कहते हैं ना अपने आप को, आपने मथुरा काशी तय कर लिया है, मतलब नहीं, वो तो जनता तय कर रही है और मान ली न्यायालय तय कर रहा है। लेकिन अभी इनको चिड़ इस बात की भी है कि कहीं वो गोल टोपी वाली जो जमात है, वो जो हम 5 हमारे 70 और सबके हाथ में थोड़ा सा नहीं, मैं बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ उस शब्द की मर्यादा हो, बिल्कुल ठीक, मैं शब्दों की मर्यादा के साथ ही काम कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए उस जमात के साथ क्यों खड़े हो दिखते हैं, आखिरकार उनको क्यों डर लगता है कि भाई हम अगर मथुरा चले गए, हम अयोध्या चले गए, तो हमें लगता है कि वोट बैंक मेरा खिसक जाएगा। हाँ, ये डर है। देखिए सिद्धार्थ, इनका जवाब, फिर इनका जवाब 1 घंटा है। आप ये बताएं, जो ये मुस्लिम आबादी है उसके साथ खड़ा होना क्या मुझे भारत के निवासी नहीं मानते सौरभ जी? क्या हर मुसलमान को आप मानते हो कि देशद्रोही है? भाई, आप 10 साल के सत्ता में थे, ये कोई नहीं कहता। हम भारत के मुस्लिम को कट्टरपंथ की राह पर ले जाने का काम किसने किया, बताओ ना भाई साहब। देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था मेरे मित्र, अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दो। हम इस देश के मुस्लिम भाई, सिख भाई, आप सिख आंदोलन करता आप उन्हें खालिस्तानी बोलने लगते हो, मुसलमान कोई बात नहीं आएगी अगर आप उसे पाकिस्तानी बोलने लगते हो। मेरा ये निवेदन है, बिल्कुल गलत बोला आपने। भारत में रहने वाले सभी जात, धर्म, संप्रदाय को जिस तरीके से जैसे आप इन पर आरोप लगाते हैं कि भगवान,
भगवान राम का इस्तेमाल ये लोग करते हैं राजनीति के लिए। इनका आरोप ये है कि आप मुस्लिम वोट के लिए भगवान राम को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उनके मंदिर में भी जाने के लिए तैयार नहीं। एक समय इतना बता दूं, नरेंद्र मोदी राज्यसभा में पहुंच गए हैं, उनका संबोधन अभी लोकसभा में आप सुन रहे थे, अब राज्यसभा में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, थोड़ी देर में उनका संबोधन शुरू होगा, आप लाइव देखेंगे इंडिया टीवी पर। जवाब दीजिए फिर सिद्धार्थ। एक बात कह के 1 मिनट में, मैं किसी भी जात धर्म संप्रदाय से ज्यादा मेरी निष्ठा भारत के संविधान में है और उसकी गाइडलाइन को हम पूर्णतया फॉलो करते हैं, वोट की राजनीति नहीं करते। इनका जोड़ देता हूं। समस्या इनकी नहीं है, आपकी समस्या इनकी पार्टी की है। संविधान पे कई बार बोला, श्रद्धा बनी बात, मैं 2 मिनट जोड़ देता हूं। संविधान पे कई बार बोला और कई बार बोला जाता है कि हमारे संविधान में तो नहीं लिखा, हमारे को अपनी आस्था स्वयं से बोलनी है। संविधान में यह भी तो नहीं लिखा कि झूठ बोल दिए, चुपके से पीछे हट जाइए, नहीं जाना राम मंदिर मत जाइए। अरे प्रस्ताव आया था, उस पर कुछ बोल देते। आपने इतना उनको कहा कि प्रस्ताव पे आपने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा, तो उन्होंने कहा मेरे नेता ने कहा है कि मैं जाऊंगा। बहुत अच्छा काम किया, अब क्यों जाएंगे? संविधान में लिखा है जाने के लिए, पर संविधान में तो नहीं लिखा, पर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट ना जाए। ये तो हुई बात राम मंदिर की, पर आपने फैक्ट पे बड़ी बात कही। आपने कहा डेटा में ज्यादा नहीं जाऊंगा, आपने कहा कि आपने कहा कि शिक्षा का बजट 1,16,000 करोड़ हुआ, पर पूरा नहीं खर्चा जाता। आज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कभी भी शिक्षा का बजट 1 लाख करोड़ को क्रॉस नहीं किया। जो सरकार 1 लाख करोड़ का शिक्षा का बजट लेकर के आई, उस पर आप प्रश्न उठाना चाहते हैं कि शिक्षा का बजट कितना है। और पैनल पे मैं युवाओं इसलिए कह देता हूं। और सौरभ जी, अंतिम 10 सेकंड, इसी सदन में, इसी सत्र में व्हाइट पेपर भी आया है। उस व्हाइट पेपर ने आपके कुकर्मों को भी दिखाया है कि कैसे एनडीए की सरकार 3.9% का इन्फ्लेशन छोड़ करके गई थी और आप उसको 12.9 तक लेके गए, और जब सरकार से हटे तो 9.7 था। उसने दिखाया कि कैसे 6 महीने का फॉरेन कांग्रेस पूछती है उसमें बेरोजगारी के आंकड़े की भी तुलना है। हाँ बिल्कुल, यूपीए की और बिल्कुल बेरोजगारी के आंकड़ों की इसलिए तुलना है क्योंकि जितना रोजगार सृजन इस सरकार में मात्र डिजिटल सेक्टर में, सौरभ जी 6.7 करोड़ मात्र डिजिटल सेक्टर में यह सरकार में किया है। आप कितना कर पाए? ज्योति जी जवाब। देखिए, सब बात ठीक है, इनके जो 10 साल अन्याय काल रहे और अभी कुछ दिन और बचे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां इनसे क्या पूछती है और इनसे क्या अपेक्षा रखती है? यही तो रखती है ना कि आप जितनी बातों को बोल के आए हैं उसको करें तो हम उसको राम राज्य मानेंगे। यही तो बोलती है ना कि आप किसान के जो कर्जे 2014 के मुकाबले 60% अधिक क्यों हो गए। आपसे विपक्ष की पार्टियां तो इतनी ही बात कहती है ना कि 10 सालों में उद्योगपतियों के 7.5 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिए, क्यों कर दिए, किसानों के क्यों नहीं किए। आपसे इतनी छोटी छोटी बातें तो बोल रही है ना जो आप करके आए हैं, जो बोल के आए हैं, जो आप 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे उसकी ही तो बात कर रहे हैं ना। तो आपको ये बताने के अलावा बजाय आप क्या किन किन मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने का कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं? आपके पास विकास के लिए एक बात बोलने के लिए नहीं है, केवल झूठ बोलते रहते हैं। चले जाते हैं नेहरू जी पर, नेहरू जी के बारे में मोदी जी को कुछ पता नहीं है, मैं 10 सेकंड का जवाब देते हैं। लेकिन देखिए, आपको जब मौका मिला, आपको जन लोगों ने वोट दिया, सरकार में लाया, तो जो बातें की हैं उसको आप बोलें, क्यों नहीं बोलते हैं? आप अगर आज का संबोधन मिला दे तो 4 घंटे हो जाएंगे प्रधानमंत्री जो बोले। सौरभ जी, एक मेरी बात सुनिए। अब मैं इनसे बात पूछता हूं कि आप जनगणना की बात होती है, सेंसस की बात होती है, तो क्यों नहीं जानना चाहते हैं इस देश के लोग कितने गरीब हैं, एससी कितने गरीब हैं, एसटी कितने गरीब हैं? ज्योति जी, मैं एक बात मैं केवल एक बात, मैं उम्मीद ये कर रहा था ज्योति जी, मैं उम्मीद ये कर रहा था कि इन्होंने व्हाइट पेपर की बात की, श्वेत पत्र की बात की, तो आप कहेंगे, आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने जो श्वेत पत्र में आपके कार्यकाल यूपीए के 10 साल के बारे में लिखा है वो गलत है और क्यों गलत है? आपने वो नहीं बताया। इन्होंने तो तुलना करके बताया, ये रहे उनके 10 साल, ये रहे हमारे 10 साल। इनके यहाँ ये बोलते हैं जीडीपी की बात करते हैं और नौकरियां नहीं होती है। महंगाई की जब हम इनके बात कर रहे हैं, इनके अन्याय काल की बात कर रहे हैं, तो यही कह रहे हैं ना कि आप 120% जो एलपीजी के बढ़ गए, पेट्रोल के दाम 37-30% बढ़ गए, आपके सारे चीजों खाद्यान्न चीजों के बढ़ गए। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं इसी बोलिए, जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी, क्यों बढ़ गए जवाब दे रहे हैं। ज्योति जी जवाब दें। देखिए, प्रधानमंत्री कभी भी बोलना शुरू कर देंगे। एक लाइन, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की पार्टियां क्यों बोलती है पेट्रोल के दाम आप क्यों? क्योंकि जब विदेश में, ओवरसीज में जब कच्चे तेल का दाम घट जाता है तब भी आप नहीं घटाते हैं। ओके सर, सिद्धार्थ जी का जवाब। देखिए, अभी बात कर रहे थे कि बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफी कर दी,
एक डेटा दे रहा हूं, बस व्हाइट पेपर में आया था। जब आप एनडीए को, हमारी पहली एनडीए को मौका दे करके गए थे, तब 16% था एनपीए। हमने उसको घटा करके 6%, 7% पे लाए। आपने उसको बढ़ा करके 13% कर दिया पुनः। अरे आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बढ़ोतरी आज तक के इतिहास में भारत में हुई, और आप यहां पर आके ज्ञान देते हैं कि राम राज्य की कल्पना के लिए। अरे जिनके लिए राम काल्पनिक थे, जिनके लिए रामायण काल्पनिक थी, वो बताते हैं कि हम ये प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि राम राज्य की कल्पना में ऐसा होना चाहिए था। आप ये ज्ञान मत दीजिए। देश के अर्थव्यवस्था के साथ, लोकतंत्र के साथ, इस देश के लोगों के साथ जितना धोखा कांग्रेस पार्टी ने किया, उसी का परिणाम है कि आज जो देश आपको जवाब दे रहा है वो जवाब आपको मिलता है। और हमने राम के साथ खड़े हुए, हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए, इस देश की आध्यात्मिक ताकत को आगे बढ़ाते हुए आधुनिकता के भी हाथ पकड़ा है। ये हमारी ताकत है। लेकिन मैं सिद्धार्थ जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या ये ठीक नहीं है कि ये तो बजट सत्र था ना जो अभी खत्म हुआ है, तो बजट सत्र को बजट के बाद तो आपने पूरी तरीके से चुनावी सेशन बना दिया। जैसे व्हाइट पेपर लाए तो उसमें भी ये वर्सेस हम, उसके बाद राम मंदिर को पूरा एक दिन। नहीं, देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि बजट सेशन में देश की, इंटरिम बजट के सेशन में देश की अर्थव्यवस्था की चिंता हुई। हमें व्हाइट पेपर लाना होता, हम 2014 में ले आते। हम इसलिए नहीं लाए थे क्योंकि हमें पता था कि अगर इस अर्थव्यवस्था की हालत देश के सामने आई तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो सकती है, कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है और ये व्यवस्था डूब सकती है। हम अभी इसलिए लेकर के आए कि अब जब 10 साल पूरे हो रहे हैं और ये सत्र खत्म हो रहा है, इसलिए लाए क्योंकि चुनाव है 2 महीने बाद, क्योंकि देश को पता होना चाहिए कि इस देश के साथ क्या हुआ था। ये हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। आप वैसे तो रहते कि आप वैसे आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन फिर लेकिन क्या ये बताना चाहते हैं कि क्या नहीं हुआ, माध्यम से राजनीति हो रही है? साल मिले तो ये नहीं बताना चाहते कि आपने क्या किया। बंसल जी क्या गैर जिम्मेदार बात है बंसल जी, आपको इसीलिए ज्योति जी, 2014 में 140 प्लीज आपको भगाई सर, प्लीज बंसल जी। ज्योति जी जरा थोड़ा सा कांग्रेस की ज्योति भी जला दो। मैं कहना चाहता हूं सिर्फ कि ये जो रोम से राम की तरफ इनकी घर वापसी कब होगी, मैं तो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस कभी वापस हो पाएगी घर की तरफ, या फिर अपने राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, वो नहीं देखा? अरे राहुल गांधी की बात करो, ये वही है ना जिनके दादाजी अभी उनकी मजार जो आप सुनी पड़ी है वहां पर। आप मुझे बताइए कभी जाना चाहिए? हम राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते क्या? मंदिर नहीं जाते क्या? मोदी जी किससे मिलने गए थे? अच्छा मुझे बताइए, बिना बुलाए मोदी जी किससे मिलने चले गए थे? ये राहुल गांधी जी किससे बिना बुलाए चले गए थे बिरयानी खाने के लिए? ये बताओ ना। 2014 से अरे पहले मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए लाहौर में, ये बात करो ना। मैंने नहीं देखा, बात करो आप। कांग्रेस का आडवाणी जी ने क्या किया था? राहुल गांधी, किसके मैदान पर गांधी, चढ़ाई थी? सोनिया गांधी, केवल आप 2014 से पहले कभी मंदिर में देखे? बात करो ना कि क्या किया 10 साल। उनको देखो गोल्ड बड़ा गमछा लेके बैठे थे, 700 किसान मर गए, लेके बैठे थे, लेकिन कानून लाए, 700 किसान मर गए, शहीद हो गए। आप उसकी बात नहीं करते हो। सुनिए दूसरी बात, आपको क्या मतलब है कि सोनिया जी नहीं गई या प्रियंका जी नहीं गई या कोई नहीं गया? जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा। ये तो आपका विषय थोड़ी है ये। बिल्कुल नहीं, फिर हमारा कैसे हो सकता है? जनता का विषय भाई, जनता ये जानना चाहती है कि संपूर्ण विश्व राम में हो गया और रोम वाले अभी वहीं खड़े हुए हैं। यहाँ तो मंदिर, हिंदू धर्म में तो मंदिर ना जाने वाला भी हिंदू ही माना जाता है, और आस्तिक हिंदू भी होता है। वो युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेंगे, युवाओं के रोजगार की बात ये नहीं। हाँ अच्छा, और इसी तरह की ये चीज, इस चीज का जवाब रह गया। एक मिनट, आपने जो बात कही थी, ये इमोशनल कार्ड मत खेलिए। कौन सा इमोशनल कार्ड? राम मंदिर देश का इमोशनल कार्ड है। आपके ऊपर आरोप है कि इमोशनल कार्ड। राम मंदिर देश का इमोशनल कार्ड नहीं, राम मंदिर इस देश का इमोशन है। और आपको मंदिर जाना है, जाइए, नहीं जाना मत जाइए। अरे तो सीधा ठोक के कह भी दीजिए नहीं जाएंगे, ऐसा कर लीजिए। पर आप राजनीति के लिए ऊपर नीचे की बात करेंगे। दूसरे रोकने के बाद सौरभ जी, राम मंदिर, एक एक करके सर, समय राम मंदिर को जो लोग भी कहते हैं कि एक चुनावी स्टंट है, जब हमने उसको मैनिफेस्टो में लिखा था और हमने कहा था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कहते थे चुनाव के लिए। आज हमने बना दिया तो ये कहते हैं चुनाव के लिए। आपके लिए चुनावी विषय हो सकता है, हमारे लिए आस्था का विषय, और हमारे लिए नहीं, देश के लिए आस्था का विषय। मैं बात समझना चाहता हूं, ठीक है आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो सुबह उठ के बिना नहाए धोए अगरबत्ती दिखाए तो कहीं निकलते नहीं। आप लोग तो वैसे हैं कि बिना नहाए धोए निकल जाते हैं, बिना राम का पूजा किए निकल जाते हैं, और लोग को कपड़ा भगवा पहनकर झूठ बोलते हैं। आप तो वैसे लोग हैं। सुनिए मेरी बात बताइए, आप बात बताइए, मेरी बात बताइए। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे आप सुनिए, ये आपका चैनल है, आपका चैनल है, आपका हिसाब से चलेगी बात नहीं चलेगी।
सुनिए मेरी कौन बात रोम के साथ है? आप सुन कौन राम के लीजिए, साथ है? ये चैनल अरे 140 भाई साल साहब, जनता छोड़ की है, दो। ये भारतीय जनता आपके पार्टी पापों आरएसएस में की आप चैनल फंसने नहीं वाला है। नहीं इस बात है। को सुन लीजिए आप। आपके पहले आपके जवाब दीजिए प्रपंचों में आप। अब मुझे जनता नहीं आने बताइए वाली। कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही थी, जिस दिन बात हुई थी, इनके कुछ प्रमुख मंत्री वहां क्यों नहीं थे? वहाँ क्यों नहीं थे? बताएं, देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं थी? वो कौन नहीं थे? बताइए वो कौन नहीं मुझे। थे? नहीं, आप अरे बताइए आप मुझे, क्यों नहीं थे? देश के वाइस प्रेसिडेंट आपके क्यों नहीं पास तो थे? निमंत्रण आप आया क्यों था नहीं इसकी साहब। बात करते हो? आपको तो राहुल गांधी निमंत्रण आया था ना। राहुल गांधी तो वो 140 कहाँ करोड़ गया जनता का विश्वास लेने के लिए, उनके दुख को लेने के लिए अगर होते यात्रा निकाले अगर हुए हैं। होते ज्योति जी उस दिन 22 तारीख को अगर केंद्र के मंत्री होते हाँ। तो आप मानते कि ये कार्यक्रम जो है, मतलब आप फिर तोहमत ये नहीं मैं लगाते? नहीं कर रहा, फिर क्योंकि ये बोलते हैं फिर कि आरोप आप नहीं ले लगाते गए, ना आप कि ये ले गए, बीजेपी ने आप- अपना मैं कार्यक्रम इनसे बना लिया। पूछता हूं कि जो मुझसे पूछते हो आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते हो? मुझे ये बताओ ना, ये क्यों देश को गुमराह कर रहे हो सौरभ जी, एक बात आप? मैं इसलिए इसमें कहना क्योंकि चाहता हूं। आपको जो बुनियादी बातें उससे ज्योति जी, अलग हटना है, ज्योति जी, क्योंकि एक आपको मिनट। घबराहट ज्योति जी, है एक मिनट। कि राहुल गांधी भारत जोर से जोड़ो चिल्लाने न्याय का यात्रा कुछ नहीं निकाल होगा यार। चुके हैं। कुछ बात सुन लो यार। आपको घबराहट कुछ है, समझ आपको नहीं घबराहट- आना क्या चाहिए। कैसे चुप हो रहे? गया सर, हो गया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर इन्विटेशन आया तो जाएंगे, फिर उसके बाद इन्विटेशन आ गया। अब अगर इन्विटेशन आ गया लेकिन उन्होंने नहीं दिया, इसलिए जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने सवाल ये पूछा उस दिन बाकी मंत्री लोग क्यों नहीं थे, राष्ट्रपति क्यों नहीं थी? आप तो न्योते दे रहे थे ना सबको, हाँ। तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? पता है राष्ट्रपति जी ने क्या बोला था? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी ने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ा गर्व है कि हमें ये निमंत्रण मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं अवश्य आऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा था क्या? सोनिया जी ने बोला था ऐसा? कोई नहीं बोल सकते, कैसे बोल देंगे भाई? जो जिसकी आस्था वहां टिकी पड़ी और रोम में है, वो राम के साथ कैसे चला जाएगा? ये बात और हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी वर्ग से आती हैं, उस वजह से इन्होंने नहीं बुलाया। लो बुलाया नहीं, सही बोला इन्होंने। ये जो वो नहीं लेकिन बुलाया। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल आदिवासी सही लेकिन मैंने झूठ बोल रहे हैं। और एक बिल्कुल सुनिए, सही आप सुनिए। बोला इन्होंने, भाई बिल्कुल सही ये भी बोला तो आरोपी लगाएंगे ना। ये नहीं, लेकिन बोलने दीजिए। इन्होंने कहा बुलाया नहीं गया, तो गलत बोला ना। जगन्नाथ अरे धाम निमंत्रण मंदिर में- पत्र तो पूरा मीडिया में छाया था। बोलिए, भाई, क्या बात बोलिए। कर रहे हो आप? जो जगन्नाथ धाम, झूठ मत बोलो यार। जगन्नाथपुरी में कोई ऐसी बात जब बोलो, झूठ हमारे ना हो। इससे पहले महामहिम रामनाथ कोविंद साहब गए थे, तो उनको गर्भगृह में आपने नहीं जाने दिया था। धर्मेंद्र किसने प्रधान जी ने दिया? पूजा की थी जाके। अरे क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात आप कर रहे हो? जानकारी ले लो आपको साहब, पता ही नेट में नहीं है। ढूंढ लो। देखो इंदिरा गांधी जी को रोका था कभी रामनाथ कोविंद साहब के साथ। इनको नहीं रोका। गलतफहमी में आप मैं गलतफहमी में अच्छा, नहीं हूं। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ अगर मंदिरों को बदनाम मत अगर करिए। अगर आप जो घटना बता रहे हैं वो सत्य भी है, तो उसमें ये कहां से आ गए? ये सरकार कहां से आ गई? बीजेपी या नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? आप वीएचपी एक बात कैसे आ सौरभ गई? जी, आप ये मानते हो कि सिर्फ राम भर का ठेका इन्हीं के पास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी मंदिरों तो का नहीं, इनसे तो नहीं क्या होगी? नहीं? अगर ठेका तो हमारे पास नहीं है, देश के सारे तो आप मंदिर कह ये क्यों चला नहीं रहे हैं बताना? क्या? अभी जो बात जिस हिसाब से ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप मंदिर क्यों नहीं गए, आप मंदिर क्यों नहीं गए, हम जितने मंदिर जाते हैं उसका हिसाब किताब हमें भी सिंधु परिषद और भाजपा वालों को देना है। बिल्कुल नहीं, जरूरत अखिलेश जी नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, जरूरत बिल्कुल नहीं देना। और सिद्धार्थ जी, लेकिन कम से आपसे कम मैंने अपने सौरभ जी, उनको तो मैंने हिंदू सिद्धार्थ धर्मियों जी से को संभाल पूछा लो। कि स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दिया। स्वामीनाथन जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लेके आए, उसके पीछे कौन सी मजबूरी थी कि C2 + 50% नहीं दे सकते? स्वामीनाथन जी का रिकमेंडेशन था, आपने उनको भारत रत्न दिया। इस देश के किसानों के साथ, इस देश चौधरी चरण सिंह को भी दिया। नहीं, उन पे भी आ रहे नहीं, हैं। स्वागत करना चाहिए ना वैसे आपको। मैं स्वागत करता हूँ। मैं भारत के राष्ट्रपति चौधरी साहब पे भी स्वागत सुन ले उनकी करता राय, हूं। चौधरी साहब पे भी बोलिएगा। और 1 एकड़ जमीन हर भूमिहीन को दी जाए, ये भी स्वामीनाथन जी का रिकमेंडेशन है। अगर आपने उनकी रिपोर्ट देखी होगी, आपने कितने भूमिहीनों को साहब जमीन दी है। ये फोटो पे माला डाल के लास्ट में उनके भारत रत्न देके सारे कुकर्मों पे पर्दा डाल दिया जाए और सिर्फ वोट की राजनीति की जाए, ये बात तो ठीक है। सिद्धार्थ जी बोलिए। देखिए, इनकी पॉलिसी बहुत बढ़िया है। ना स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, ना उनको सम्मान देंगे, ना बजेगी बांस, ना रहेगी बांसुरी, खत्म कहानी। हमने सम्मान किया, भारत रत्न दिया, और 80% स्वामीनाथन रिपोर्ट को अगर लागू करने वाली कोई भी सरकार थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पर ये उसमें सारी रिकमेंडेशन सारी बीच में सारी रिकमेंडेशन आपने पूरी करी थी? नहीं, हम तो 80% मैं तो खुद ही कह रहा हूं, और हमारा सतत प्रयास है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, 5.7 फोल्ड इंक्रीज, 5.7 फोल्ड इंक्रीज एग्रीकल्चरल बजट में हुआ है। 2013-14 में कितना था? 933। 2022-23 में कितना है? 1.25 लाख करोड़। ये किसने कहा? ये किसने कहा? फिर आप MSP की बात करिए। मैं उतरी, अरे आवाज सुनना नहीं चाहेंगे। मेरे पास 1 मिनट है, 1 मिनट है। मैं 30 सेकंड ले रहा हूं, मैं 30 सेकंड ले रहा हूं।
100.9.7% नॉन राइस एक्सपोर्ट बढ़ा, 1500% ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट बढ़ी, 7350% पल्सेस का प्रोक्योरमेंट बढ़ा और 500% की फर्टिलाइजर सब्सिडी। वादा था आपका किसानों की आय दुगनी करने का, और दुगनी की तो ओर किसान पहुंच रहा है। 17वीं लोकसभा हो गई पूरी जी, हो गया, वादा पूरा हो गया। सौरभ जी, आज देश का किसान जितनी सुगमता के साथ किसानी करके आय कमा करके और नॉन फार्मिंग जो अलाइड फार्मिंग इनकम सोर्सेज हैं उससे भी कमा करके जो आज वो जीवन व्यापन कर पा रहा है, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हो पाया। और जब आप सत्ता में थे, आपने ना स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को पूछा, ना उनको पूछा, ना किसानों को पूछा। आज जो कहा वो किया, प्रधानमंत्री ने कहा हम वो हैं जो कहते हैं वो करते हैं। वाह, वेरी गुड। तो क्या उन्होंने यही कहा था कि मैं 3 कानून लाएंगे किसान के खिलाफ में और 750 लोगों को शहीद करवा देंगे जबरदस्ती? क्या इसीलिए उन्होंने कहा था कि एससी को मध्य प्रदेश में के मुंह पर पेशाब करवा देंगे? क्या इसलिए कराया था कि एनसीआरबी का 40% उनके अगेंस्ट क्राइम हुआ? क्या इन्होंने ये वादा किया था कि एसटी के अगेंस्ट 48.15% उनके अपराध बढ़े? अच्छा, बिल्कुल अखिलेश जी, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल समय नहीं है। बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आप बिल्कुल लास्ट मिनट पर आए हमारे बुलाने पर, बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी बहुत धन्यवाद, विनोद जी बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सिद्धार्थ जी बहुत शुक्रिया आपका। कुरुक्षेत्र में